So, well, Science, welcome back to the second and final episode of my interaction with Mrs. Bawa. पिछला एपिसोड जो जिन्होंने नहीं देखा, अगर आपकी इच्छा है तो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस एपिसोड में हम शुरू वहाँ से करेंगे जहाँ हमने पिछले एपिसोड की को अंजाम दिया था। सो वेलकम बैक मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे किसी की गलती नजर ही नहीं आती। मुझे लगता है कि जो मेरे कर्म है वही है, और मैं जितने भी दृढ़ निश्चय से काम करती रहूंगी तो कुछ अच्छा ही होगा। मैं किसी के अगेंस्ट में कभी मन बहुत अच्छी बात है मैम, दैट इज वाई आप जो है सो है। अब मैम ये गैस एजेंसी लेटर ऑफ इंटेंट आ गया, मैंने आपकी गैस एजेंसी देखी है, इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। मैं आपके गोडाउन में गया हूँ हाँ जी, और आप अकेली महिला, ये आसान नहीं रहा होगा। नहीं कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी। मेरे जो छोटी सिस्टर के हस्बैंड है ना, गोडाउन का काम तो सारा उन्होंने ही करवाया था। ही वॉज पोस्टेड हियर ना, तो उन्होंने हेल्प किया था बहुत। मुझे भागदौड़ करनी पड़ी क्योंकि घर भी बनाया मैंने उसी दौरान। एजेंसी तो 89 में शुरू हो गई मेरी, फिर घर शुरू हो गया मेरा 90 में। रहना कहाँ था, चन्नी मंदिर से तो मुझे कहा खाली करो, फिर बाहर आके किराए में रही मैं 1 साल। तो मैं वापस आता हूँ मैम सवाल पे। कहने के लिए तो हम आपस में कहते रहते हैं कि ये देश अपने शहीदों को युद्ध भूमि पे और अपने शहीदों के परिवार को आसमान के नीचे कभी नहीं छोड़ता है। तो जब आप दाना में थी, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे आपने ये डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैंने इनको अपने अपने बच्चों को उस रास्ते पे ले जाना है जहां अगर कर्नल बावा होते दिल हो तो वो मैं वही होता। कि हमारी जो भारतीय सेना है आपके लिए कैसे खड़ी हुई। मेरी पलटन जो थी मेरे हस्बैंड की, हाँ जी, और हमारे ऑफिसर्स जो थे, सीनियर्स थे हमारे, सबने हेल्प की। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे फौज, मतलब कि फौज के लिए मैं भी अपना खून दे सकती हूँ। दे रही है वो, तो मुझे कुछ नहीं है, मेरे को आई एम वेरी हैप्पी विद द इंडियन 25 साल से दे रही हैं। मैंने कहीं देखा था कि आप फिर चंडी मंदिर में रही। जी, 2 साल। चंडी मंदिर, जहां तक मेरा अपना, क्योंकि मैं भी रहा हूँ वहाँ, बट मैं एक सर्विंग ऑफिसर था और वहाँ सर्विंग ऑफिसर्स की फैमिलीज के लिए ही जो क्वार्टर बने हुए हैं, जो घर बने हुए हैं। आप आप वीर नारी थी, आप वहाँ कैसे रही हैं? क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर से मैंने उस टाइम रिक्वेस्ट की शाम को चाय पे, जब कि मुझे ऐसी जगह रहने को दे दो जहाँ केंद्रीय विद्यालय में मेरे बच्चे पढ़ते थे, दाना में, तो जहाँ एक स्कूल हो, कैंट हो, क्योंकि मैं ज़रा सेफ महसूस करूँगी कैंट के अंदर। मुझे बाहर का ना कुछ नहीं पता था। पहले ही फौज में हुए, शादी भी फौज में हो गई। अब मुझे लगता था छोटे बच्चे लेके मैं बाहर आऊँगी तो क्या हाल होगा। आई रिक्वेस्टेड कि मुझे कहीं कैंट में अगर टिल देयर स्कूलिंग, इनकी स्कूलिंग तक कोई अकोमोडेशन मिल जाए। तो उन्होंने, ही प्रॉमिस्ड मी, he promised me and he lived up to his promise. he gave me the thing, but then I was told to vacate that place, and I said honorably let me go, because 1 साल तो मैंने नॉर्मल उनका जो सब्सिडाइज रेंट, 1 साल उन्होंने मेरे से मार्केट रेंट भी लिया। तो मेरे को फिर एडवाइस, मेरे थे बहन भाई मेरे जी, उन्होंने कहा आप निकलो यहाँ से। अब मुझे ये प्लॉट खरीदना पड़ा। कि मैम, मैं आपके बारे में कुछ और पूछूंगा। आपने अपना पति खोया और आपने अपने बेटे को फिर से इंडियन आर्मी में भेज दिया, और आपका बेटा अपनी फैमिली की लेगेसी को, आपके बेटे को जानता हूं मैं, और मैंने उसे नहीं भेजा। जब वो अपने पापा का करके आया लास्ट राइड, 14 साल का था वो, धाना में ही हम हुआ था सब कुछ। वो घर आया, हमारे बरामदे में एक झूला था, वो उस पे बैठा, तो मैं आई वाज ट्राइंग टू बी क्लोज टू हिम। मेरी बेटी नहीं गई थी क्रमेशन पे, उसने कहा मैं नहीं जाके देख सकती ऐसे। तो मैं बेटे के पास बैठी तो मुझे देख के ऐसे ऊपर कहता है कि आई एम गोइंग टू जॉइन द आर्मी। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे को लगा इसको शौक लगा है, ये थोड़ा ना इज अपसेट है। कहता है मम्मा आई एम ओनली गोइंग टू जॉइन द आर्मी। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब वो लायक इतना था पढ़ाई में कि वो टॉपर था 10th के बोर्ड्स में यहाँ पर चंडीगढ़ में,
ट्वेल्थ में ही वाज डूइंग सो वेल, लेकिन उसने और कोई एग्जाम ही नहीं दिया, सिर्फ एनडीए का दिया। तो मैंने सोचा कि ये कर क्या रहा है इस, अगर ये ना क्लियर हुआ, बट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, कहता मैं एनडीए जाऊंगा। बस उसने वो एग्जाम दिया, क्लियर किया और भागा एनडीए। वो तो बच्चे की बात हो गई मैम, मैं एक माँ की बात पूछ रहा हूँ। अपनी माँ के लिए बड़ा कर था कि वो भी जा रहा है उसी फौज में, और वो जो डीएनए है वो वही चलता आ रहा है। आपका बेटा, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, काफी शोहरत इज्जत है इंडियन आर्मी, मेरे आम का है, और अभी ब्रिगेडियर है, आई एम श्योर कि उसके आगे और रैंक्स और इज्जत और फेम है। बट एक फैक्ट ये भी है कि वो भी सेना मेडल गैलेंट्री लेके आया, गैलेंट्री। हाँ, वो तो वो बहुत टफ टाइम था। आपको एक आरआर में बेटा चला गया, हमने उसकी शादी फिक्स की 99 में, बड़े खुश समझी, फरवरी में उसकी एंगेजमेंट कर दी। तो मेरी जो बेटी है उसकी वाइफ वो पढ़ रही थी, उसने फर्स्ट ईयर एमए कर रही थी वो। तो हमने सोचा कि ये आरआर में ये 2 साल बाद शादी करेंगे, छोटे से वो We were not even 25, लेकिन पोस्टिंग आ गई फिर आरआर जून में। जब पोस्टिंग आ गई तो हमें लगा अब क्या करें, 2 साल तो वो रहेगा वहाँ। तो मेरी जो बेटी बहू है उसकी मम्मी ने कहा भी शादी करके थी तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा शादी आ जाए वापस, कहते नहीं बेटर है ना शादी करके ही भेजते हैं। वो आरआर जा रहा है और हमने मई में उसकी शादी कर दी। वो लड़की भी कहने लगी हाँ, वो मेरे पास रही बच्ची 2 साल। हम दोनों 5 दिन एक बार हम नंगे पैर गए थे वहाँ नाडा साहब, दोनों हम सुखना सुखते रहते थे। वो बेटा वहाँ ठीक रहे, बीच में ये भी चली जाती थी कभी मौका मिलता था। तो वो टेन्योर बड़ी मेंटली इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग। मैम सेना मेडल गैलेंट्री जो है ना, आपके आपके प्रेयर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बट आपको भी पता है कि सेना मेडल गैलेंट्री दोनों तरफ होता है। ये पता है। तो ये मैम, ये एक माँ के दिल से अगर पूछा जाए, जिसने इतना बड़ा एक हादसा अपनी जिंदगी में सहा है और अपने बेटे को उसके लिए मोटिवेट किया, इजाजत दिया कि फिर से जाके भारतीय सेना में सर्विस करें, मैम हैट्स ऑफ टू यू। मैम एक और बात है, जैसे फौज में कहते हैं कि आप एक घर से आते हैं वो आपका परिवार है, एक घर में आपकी शादी होती है वो आपका परिवार है, और जिस पलटन में जाते हैं वो आपका एक परिवार है। अभी आपको 38 साल हो गए हैं जी, क्या आप उस परिवार के टच में हो? ओ बहुत ज्यादा। आप आई विश आई कुड शो यू, मेरे बर्थडे पे सब ऑफिसर्स ने साइन करके मुझे बर्थडे कार्ड भेजा है। और जो भी नया ऑफिसर आता है पलटन में, यंगस्टर, वो मुझे कॉल करता है। कुछ भी अच्छा होता है सीओ विल टॉक टू मी। मैं हर साल पलटन में जब भी कोई फंक्शन हो मैं जाती हूँ। पिछले साल ही हम गए थे। तो आई एम इन टच, वो दे आर माय फैमिली, माय हस्बैंड इज देयर। ग्रेट, तो ग्रेट मैम। आप बंगाली अभी भी बोलती हैं? हाँ जी। आपने बोला आपके घर पे जो है जियो स्टाफ है वो भी को भी बंगाली बोलते हैं। मैम मैम मेरा अगला सवाल ये है कि समर्पण की जिंदगी काटी, आपकी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, आपने एक गैस एजेंसी खोली जो इस इलाके की सबसे सबसे एफिशिएंट गैस एजेंसी है, ये सभी जानते हैं कि ये एक हकीकत है। थोड़ी देर पहले तक मेरा भी कनेक्शन तो वहीं पे था। उसके बाद आपने सोशल सर्विस किया, हाँ जी। उसके बाद आपने म्युनिसिपल काउंसलर का चुनाव लड़ा, और मैं सवा साल राजनीति की, और सवा साल के बाद मैं इसलिए छोड़ के आ गया क्योंकि मेरे को किसी भी एंगल से वो किसी शरीफ लोगों की जगह नहीं ली। आपको ये विचार कहाँ से आया मैम कि मैं अब राजनीति करती हूँ? मुझे विचार नहीं आया था, मैं यहाँ की अपनी सेक्टर आरडब्ल्यूए के साथ एसोसिएटेड थी, तो हम लोग काम करते थे आरडब्ल्यूए मेंबर। जब इलेक्शन आई और ये लेडीज वार्ड डिक्लेयर हो गया, तो मेरे ख्याल 15 दिन पहले पहली जो इलेक्शन थी, मेरे को सबने कहा आप भी आ जाओ, आप भी लड़ो, हम आपको जिताएंगे। अब 15 दिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं 4-4 महीने से, आप हैरान हो गए। आई लॉस्ट बाय जस्ट अबाउट 30 वोट टू द लेडी हु वन, बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं था कैंपेनिंग करने का। हो गया। फिर जब नेक्स्ट इलेक्शन आई, फिर सबने कहा कि नहीं आपने ही करनी है, आप फिर लड़ो। तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ना चाहती थी। अब बड़ी बड़ी पार्टियों के थे कैंडिडेट और लोग मेरे साथ थे। आई यूज्ड टू हेल्प पीपल। मेरे को बड़ा मजा आता था सोशल वर्क। जैसे आर्मी में हम वेलफेयर का बहुत करते हैं ना,
तो मेरे लिए इट वाज लाइक कि मैं वेलफेयर वर्क कर रही हूँ आर्मी में ही बैठ के ना, सेवा कर रही हूँ मैं लोगों की। तो मैंने कहा कि चलो और एक गैस एजेंसी का भी था, लोग जानते थे मुझे कि कैसी हूँ मैं, तो मैं लड़ी और मैं 450 वोटों से हारी, जीती। उसको हराया मैंने, जो नेक्स्ट कैंडिडेट था उसको, और सारे बड़ी बड़ी पार्टियों के थे कैंडिडेट। काम करने का जो आप कह रहे हो ना, डर्टी वर्टी कुछ नहीं है, लोग सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको पॉलिटिक्स की तरह ना देखो, एक वेलफेयर की तरह देखो कि आप एक लोगों का कुछ ना कुछ काम कर पा रहे हो। हमारे टाइम में अटेस्टेशन बहुत होती थी, सुबह 6 बजे से रात के कई बार 11 बजे तक लोग बाहर बेल मार के अटेस्टेशन करवाते थे कि हमारा ये बनवाना है, ये बनवाना है। और फिर किसी के घर में आग लग गई, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, कहीं मर्डर हो गया, ये सारा कुछ। स्ट्रीट लाइट्स, मैं रात को निकलती थी 10 बजे, अपना बिठा के साथ में किसी को नंबर नोट करो। अब ये सब थोड़ा करना पड़ता है। जब मैं बनी थी तो 5 साल बाद मैं लड़ी और मैं जीत गई। जीतने के बाद मेरे को बड़ा मजा आया काम करने का। एक रैला गांव में बड़ी गरीब विधवा थी, तो मैंने उसका घर बना के दिया उस टाइम। मेरे 30-35 हज़ार लगे होंगे एक रूम का ना। आई मेड अ हाउस फॉर हर। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ आई विन आई विल हेल्प पीपल। सो यू वन द फर्स्ट टाइम, उसके बाद आपकी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कुछ यू वन द सेकेंड टाइम, और दूसरी बार आप ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीत, और 650 वोट, 650 वोट से और वार्ड इलेक्शंस में ये 400 चीतो वोट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वह जो मैं बात कर रहा था, अभी आप 2 टर्म्स में मिनिस्टर रही, 2 बार आप में इलेक्शन लड़ा, और दूसरी बार का मार्जिन जो है वो पहली बार के मार्जिन से बड़ा था। जी। इसका मतलब आपके काम को रिवॉर्ड किया गया। अब मेरा 2 सवाल है। आजकल गांवों में जो सरपंच के इलेक्शन होते हैं, और ये फैक्ट है कि वहां सरपंच बनने के लिए लोग गांव में 70 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और लोगों को उसके जेहन में ये बसा हुआ है कि पैसे दो और जीतो। जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपने फूटी कौड़ी नहीं खर्च की। नहीं, पर मैंने चाय दी लोगों को पार्कों में, मैंने एक डिनर किया, वो तो करना ही पड़ता है लोगों को मिलने के लिए। बैनर बनाओ कुछ अपना, एक मार्केट में मैंने टीवी लगा के अपनी पुरानी सारी, जैसे आप कर रहे हो वो लगाई, ताकि लोगों को पता चले कि मेरा ये काम है, मैं ये करती हूँ। तो ये छोटे मोटे खर्चे भी, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, पहली बार थोड़ा कम खर्चा हुआ, दूसरी बार तो और कुछ नहीं, पर चाय, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, ये सब तो खिलाए मैंने भी। वो ठीक है। हाँ, मिलो जब भी गैदरिंग करो वो। अच्छा, जो लेडीज मेरे साथ कैंपेनिंग जाती थी उनके लिए यहाँ खाना मिल रहा है, वो आ रही हैं थक के, चाय पी, ये हमने बड़ा साफ सुथरा काम किया। सो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सेवा करने का एक ये भी तरीका है, बिल्कुल। और आपने सक्सेसफुल होके इसमें दिखाया है। ये सोच सोच बदलने वाली बात है ना। दैट्स दिस व्हाई वी लुक एट यू एज एन इंस्पिरेशन। अभी इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि 450 से 600 से ज्यादा आपके दिल में ये नहीं आया कि इसको इस बार 1000 कर लेते हैं, और तीसरी बार नहीं करेगा, और आपने तीसरी बार छोड़ ही दिया? तीसरी बार मेरे पीछे बहुत लोग पड़े कि आप घर में ही बैठ जाओ, पर कुछ काम करती थी, दिन रात घूमती थी लोगों के काम कराने के लिए। लेकिन मेरी ना दोनों बेटियों ने मुझे मना कर दिया, कहते हैं हम आपसे बात भी नहीं कर पाते मामा फोन पे, और जब आते हैं आप फिर कहीं गए होते हो। प्लीज अब आप एज भी देखो अपनी, क्योंकि मैंने वो केवल 10 साल नहीं किए, 2 सवा 2 साल इलेक्शन ही नहीं हुई थी अभी, तो मुझे तब भी काम करना पड़ा था। तो 12 साढ़े 10 साल तक आपने हैट्स ऑफ मैन। ये अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आई कुड हैव अगेन डन इट, बट चलो बच्चों ने कहा कि फिर आप हमें टाइम नहीं देते। ऐसा कोई विचार है दिमाग में कि एक बार और? नो 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 नो, नॉट एट 73, नो। एज इज अ नंबर, स्पेशली विथ यू, इट जस्ट लुक्स लाइक अ नंबर। तो काउंट करना एक से शुरू करेंगे तो 73 कभी ना कभी आएगा। नहीं, इट्स नॉट फेयर। यंग लोगों को मौका हमें देना चाहिए। हाँ, तो आई हैड अ वेरी गुड कैंडिडेट लास्ट टाइम, अ यंग गर्ल, बट फिर वही है ना, वो नहीं लड़े, उनका नहीं हुआ।
तो अभी जो है वो ठीक है, अब खत्म ही हो रहा है, अब तो दिसंबर को फिर से उसके बाद इलेक्शन होंगी, तो होपफुली विल गेट अ यंग स्मार्ट एक्टिव कैंडिडेट। So you are done with seva, as you call it, not politics. Seva I'm not done with. Seva is a politician. No, that also I was never a politician. I was a worker. I love to work. And I'm still doing सेवा। मैंने एक पार्क को बैडमिंटन कोर्ट 4 बना के उसकी पूरी लाइट नेट्स वगैरह मैं अभी भी काम कर रही हूँ, लोगों के जैसे भी कर सकती हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू, इनफैक्ट मेनी पीपल स्टिल डू माई वर्क इफ आई टेल देम, बिकॉज आई ऑल्सो हेल्प देम व्हेन दे नीड इट। मेरा तो ये है कि 1 to 1 है भैया, प्यार से। मैम 38 साल बहुत लंबा टाइम हो। हाँ, इनके बिना 38 साल। 38 साल से आप एक वीर नारी वीरांगना श्री हैं। कोई ऐसी जंग नहीं है जो आपने जीती नहीं, जो आपने लड़ी और जीती थी। आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनी, एक सक्सेसफुल सोशल मेंबर बनी, आप एक सक्सेसफुल मदर रही जिन्होंने अपने बेटे बच्चों को फादर की कमी महसूस नहीं होने दी। यू डिड द सेम थिंग। इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? आपके बच्चे सारे सेटल हो गए, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने वार्ड काउंसिलर का अपने टेन्योर्स 12 साल अपनी सेवा दे ली, और अभी आप बता रहे थे कि आपकी 73 साल उम्र है। वैसे नहीं लगती है मैम, बट आपकी 73 साल उम्र है, सभी दिल में ख्याल आता है कि बस अब ग्लव्स लटकाओ यार, अब रेस्ट। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी भी अपनी 11 सेक्टर की शोरूम नंबर 1 की फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ के 2 बार दफ्तर जाती हूँ, ऊपर काम करती हूँ, गोडाउन जाती हूँ, ऑफिसर्स आते हैं। हमारी कंपनी बड़ी अच्छी है, भारत पेट्रोलियम। आई मस्ट अप्रिशिएट द ऑयल कंपनी दैट आई एम विद। दे हैव गिवन मी सो मच रिस्पेक्ट ना। जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि आर्मी के कल्चर से इनका कल्चर अलग है। फैंटास्टिक ऑफिसर। सो माय स्टोर बिफोर आई स्लीप। और डेफिनेटली। एंड अभी मेरे को नहीं लगता कि आपने 10 12 15 साल कहीं भी रुकना है। यू देखो, if God is kind and health is okay, then why not? Why not? Yes. मैम, दिस होल इंटरेक्शन जो मैं आपसे करना चाह रहा था, इट इज अबाउट मैसेजिंग। अदरवाइज तो मैं आपसे बैठ के कहीं पे भी बात कर लेता और वो जान लेता। मैं ये चाहता था कि ये मैसेज लोगों तक जाए, क्योंकि अभी जो मैं देखता हूँ 20-20 साल के बच्चों को वाइब्स सही नहीं मिलते हैं। 30-30 साल के बच्चे मेंटल डिप्रेशन के थ्रू। डिप्रेशन, ओ माय गॉड, डिप्रेशन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो गई है। और लड़ाई क्या है उनकी, उनकी परेशानियां क्या है? कुछ जस्ट अबाउट नथिंग। ऐसे टाइम में आपकी जैसी एक महिला, अगर वो आपसे इंस्पायर्ड नहीं हो पाते हैं, तो सॉरी टू से मैं थोड़ी कड़ी भाषा का यूज करूंगा कि फिर उनका इंस्पायर्ड होना बनता भी। कमिंग बैक टू आपके 2 मैसेजेस, मैं आप मेरे को और भी मैं आपसे पूछूंगा बिकॉज दिस इज अबाउट मैसेजेस, बट आपके जो मैसेज आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल मैसेज जो अपने पिछले साक्षात्कारों में दिए हैं, एक है नेवर लुक बैक। हाँ जी। एंड द सेकेंड इज लाइफ इज अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। दे लुक लाइक सिंपलिस्टिक से सेंटेंसेस लगते हैं। एक ये 2 इंटरकनेक्टेड मैसेजेस हैं, बट ये बोलने के पीछे आपकी एक बहुत तगड़ी कन्विक्शन रही होगी। व्हाट हैपेंस इफ यू लुक बैक? क्या होगा अगर आप एक नई बिगिनिंग नहीं करोगे? क्या होगा अगर आप पीछे मुड़ के देखते रहोगे? क्या सोच के आपने? वही होगा जो आप कह रहे हो आजकल के बच्चों को हो रहा है। आप सोचोगे कि अगर ये होते तो मैं आराम से रहती इनके साथ सारे काम। अब मुझे तो चेक भी साइन करना नहीं आता था व्हेन आई लॉस्ट माय हस्बैंड, वो भी मैंने बाद में सीखा। तो अगर आप ये बैठ के सोचो, हो मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था। दो आई वॉज वेरी स्मार्ट एजुकेटेड, लेडी श्री राम की पढ़ी हुई हूँ मैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ मैं, उसमें भी कुछ फायदा ही है, सर्विस ऑफिसर की बेटी हूँ मैं। लेकिन पीछे मुड़ के देखने में ये है कि आप ना फिर गमगीन हो जाते हो कि ओह ना, जो है उससे खुश हो। बेटी मेरी इंजीनियर है, शी डिड MBA, शी इज इन अ हाई पोस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट सिएटल USA में। मेरे दोनों बच्चे, बहू नहीं बेटी कहूँगी और बेटा नहीं, उसको जॉय नहीं बेटा कहूँगी, वो बहुत ही अच्छे हैं। तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन मुझे इतना खुशियाँ देते हैं। फिर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, बहनें भाई सब यहाँ लोकल हैं बहनें, तो हम एक दूसरे के साथ, मैंने बोला ना ओपन हाउस रखना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एनीबडी हु हैज़ बीन थ्रू व्हाट आई वेंट थ्रू इन लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ग्रैब दैट
कि बस अब मनी जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नो, इट इज पीपल हु आर मोर इम्पोर्टेंट। कीप योर कर्नल ऑफ द रेजिमेंट उस टाइम थे जनरल रावत मऊ में। उन्होंने एक टीम भेजी थी थाना ऑफिसर के साथ, तो वो मुझे कहने लगे कि देखिए आप बाहर आइए, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या मिलेगा। फादर इन लॉ के सामने मैं नहीं बताना चाहता। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, जो भी होगा उनके सामने, बिकॉज ही इज द वन नाउ फॉर अस। तो डैडी को सब पता था मेरे फादर इन लॉ के ये है। तो मतलब एक ये भी मैसेज है कि पैसों से ज्यादा रिश्तों को जरूर तवज्जो दीजिए, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं कब हमारे पास इतना बुरा हाल था कि मैंने गोल्ड भी गिरवी रखा, लोन लिया घर बनाने के लिए। नाउ द चिल्ड्रन आर सेटल्ड, आई एम कंफर्टेबल, नाउ आई कैन गिव। आई मीन देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू थिंक। मेरी बेटी ने मुझे एक गिफ्ट दे दी थी, एक थोड़ा सा कॉपर का ना, मेरे फर्स्ट बर्थडे पे, और तब मैं ये घर बनाना शुरू कर रही थी। तो मैंने उसे बहुत डांटा। मैंने कहा तुम्हें पता है इस इतने पैसे से एक सीमेंट की बोरी आ जाती थी, तो तुमने ये पैसे क्यों खर्चे? वी डोंट नीड टू स्पेंड मनी लाइक दिस, वी नीड टू मेक अ होम फर्स्ट। तो ऐसी चीजें ना अपने कुछ दृढ़ निश्चय कर लें अच्छे कामों के लिए, जो आपके लिए भी अच्छे हों, आपके बच्चों के लिए भी अच्छे हों। कोशिश की बच्चों को पूरी खुशियां दूं मैं, अपना नहीं। मैं आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव द किड्स, दे आर हिज किड, देन ग्रैंड किड्स, तो ही इज देयर विद मी, वो तो मेरे साथ ही हैं। मैम ये बातें हैं। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा और मैं अपने खात्मे की तरफ अभी बढ़ रहा हूँ मैम। एक तो आपका अपना एक नेचर, आपका एक अपना अप्रोच टू लाइफ, प्लस एक जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपके साथ बहुत बढ़िया जिंदा था, क्योंकि आपने बोला आपने पैसे नहीं रिश्तों को तवज्जो दी है। फैमिली पूरी सपोर्ट। जो हमारे रूरल बैकग्राउंड से जो जो हमारी वीर नारियां बनती है, उनकी कहानियां वैसी उतनी हो नहीं पाती है और उनको लड़ने की उतनी उतनी इजाजत या उतना सपोर्ट मिलता नहीं है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिकॉज वो अपने आप को बेचारी महसूस करने लग जाती हैं, जो गांव में मैं मिला हूँ कुछ लोगों से। उनके लिए आपका क्या मैसेज है मैम? नहीं, देखिए आप बेचारी बिल्कुल नहीं हो, एक ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है। आपको हमारी यूनिट्स, हमारी इंडियन आर्मी है कि नहीं हमारे साथ। मैं इतनी खुश हुई थी बहुत साल पहले, जनरल मलिक जो हमारे आर्मी चीफ थे, ही हैड रिटायर्ड बाय देन, उनकी वो यहीं सेटल्ड है। उनकी वाइफ कार लेके मेरे घर में मुझे मिलने आई और उन्होंने 2 बार मुझे खाने पे बुलाया है अपने घर में। मतलब आई फेल्ट कि दे केयर। तो बी वेयर विद पीपल, डोंट शट योरसेल्फ इनटू अ ककून। जो भी आपको दिक्कत आ रही है किसी से भी, कोई फैमिली मेंबर से, कोई आप बोलो टिल यू स्पीक। मैं वॉर डेकोरेटेड इंडिया की भी हूँ, एक्चुअली मैं हरियाणा की डायरेक्टर भी हूँ, ट्रस्ट की भी। मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में काम भी किया है। बट ये मैसेज ये रहेगा ना मैम उनके लिए शायद, कि आप अपने घर में बैठ के, अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा, आपके परिवार वाले आपको छोड़ रहे हैं, अपने लालच में जा रहे हैं, आप इंडियन आर्मी को अप्रोच करो, बिल्कुल आपको वो मदद मिलेगी 100, और आपको आपका हक वो दिलवाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज मैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। जितने भी लोग हमारे गांव में जो हैं, आजकल तो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इंटरनेट। और आपको इतना ज्यादा मिल भी रहा है, आप हैरान हो गए। उस टाइम आवा ने मुझे 1,000 रुपए भेजे थे व्हेन आई लॉस्ट माय हस्बैंड एज अ हेल्प। इनिशियल होता है ना कि चलो पे नहीं आई, मुझे 1,000 रुपए मिले थे उस टाइम। और एक प्रोविडेंट फंड में मेरे हस्बैंड के 20,000 था। हाँ क्या, उससे एक बहुत ही कम था। कुछ भी नहीं। कोई घर बनाए थे देहरादून में, बनाया वहां मोहाली में, वो जॉइंट प्रॉपर्टी थी। तो जो भी मतलब कि उस तरफ देखो ही मत, अपना ना भरोसा रखो कि अगर आप हिम्मत रखोगे सब आपके साथ चलेंगे। लोग इतने अच्छे हैं, मैं तो किसी को ब्लेम नहीं। मेरे साथ कुछ हादसे हुए, दे में भी जस्ट 0% और समथिंग, नॉट इवन 0.1। बाकी इतने अच्छे लोग हैं। मैं सिविल में आने से इतना डरती थी, लेकिन बहुत अच्छे। ये मैं आपका स्टेटमेंट पढ़ा कि आप यू आर एन आर्मी कैंट, नॉट इन ए कैंटोनमेंट। मुझे लगता था मैं बाहर कैसे जीऊंगी। और फिर आपने ये कहा है पहले कि भाई बहुत अच्छे लोग, काफी अच्छे हैं, बहुत आपको अपना अपना चश्मा बदलने की जरूरत है शायद। बट मैं वो मैसेज जो है, आई वुड रियली अप्रिशिएट यू, कि जो आपने दिया है कि भाई आप अगर कहीं भी हैं, किसी भी कोने में, कहीं भी रिमोट पे है, अगर कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा, दुनिया आपको धोखा दे रही है, आप खड़े होइए और
इंडियन आर्मी को अप्रोच करिए, बाकी लोग शायद अपने आप को भूल जाएं। इंडियन आर्मी अपने परिवार और दादी इंडियन आर्मी में आपकी पलटन सबसे पहले आती है। सबसे पहले पलटन कीप इन टच। ऐसी आई एम 38 इयर्स तक, मतलब कि मैं अभी भी पलटन में जाती हूँ दशहरे के लिए, कोई रेजिंग डे के लिए। इट इज, आई फील दैट my husband is there and everybody gives so much love and respect ना, कि लगता ही नहीं यंगस्टर अभी जो को आ रहे हैं, जो उस टाइम में यंगस्टर थे वो जनरल बन के हमारे देखो चीफ बने हैं। जरन दलबीर वो लड़ाई में थे इनके साथ वहां पर, बाद में ही जॉइन श्रीलंका। ही इज फ्रॉम आवर बटालियन। he was what was the inter-rank relationship? No, he went as a he was posted, he was in IMA. He arranged for my in-laws, they were in Dehradun, to come to Dhana. And subsequently he also went to Sri Lanka and he helped me so much. Everybody helped. मैं किसी की कम या ज्यादा तारीफ क्या करूं। मैं तो कहती हूँ दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, आप खुद हिम्मत रखो बस, और आपको और घर खुला रखो, अपना दिल और घर खुला रखो। मैं यहाँ पे आपसे बस 2-3 मैसेजेस और लूंगा जो आप लोगों को देना चाहते हैं। मैंने टुकड़े टुकड़े में सुनी है कि आप किसी की तरफ आप हाथ उठा के मत देखो, आप खुद को एम्पावर करो। फिर आप अगर ये उम्मीद करेंगे कि वो मेरे लिए ये कर देगा, ये मेरे लिए वो कर देगा, तो ऐसे दुनिया चलती नहीं है। आपके पास अगर कोई भी नहीं है तो आपकी अपनी एक इंट्रिंसिक ताकत है, और आपके साथ ये इंडिया की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी खड़ी है। बिल्कुल अगर आप उनके पास जाओगे, आपको सही सलाह और सही सहूलियत बिल्कुल मिलेगी। Anything else would you like to convey particularly to the youngsters, ma'am, and the young girls and जो रूरल एरिया में है? अरे क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपने फौजी से अगर शादी कर ली है तो वो पहले फौज के लिए है, फिर आपके लिए है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे जब मेरी शादी हुई, जब वो जाते थे ऑफिस, तो मैं कभी कह देती थी अच्छा व्हाट टाइम विल यू बी बैक, कहते थे ये कभी नहीं पूछना मुझे, जब भी काम खत्म होगा मैं घर ही आऊंगा। और जब तक नहीं होगा नहीं होगा। तो ये नहीं कहना, और मतलब कि ये जो होता है ना कि अभी तक नहीं आए, कहाँ है, क्यों इतना काम तो फौजियों को आपको पता है 24 घंटे की नौकरी है। सो बेयर विद हिम। और फिर जो आपका इनर जो भी है, एक कंपनी है, पलटन है, ब्रिगेड है, उसमें इतना कोहेसिवली रहो, इतने प्यार से रहो कि आप को कहीं मतलब कि कभी अकेलापन महसूस ही ना हो। आप एक आवाज लगाओगे तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए जरूर आए। So ma'am, thank you so much actually. I'm deeply indebted and deeply honored. मेरे लिए एक मौका था आपसे बात करने का, ये तो मैं डाल दूंगा, बट जो कुछ मैंने आज सीखा है बहुत है। मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि ये था हमारा साक्षात्कार। मुसीबतें तो आएंगी, मुसीबतों से लड़के ही आगे जाना पड़ेगा। वो कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर इस गलत फहमी में है कि मेरे पे कोई मुसीबत नहीं आने वाली है, तो रीथिंक, वो तो आइडियल लाइफ का एक चक्र है, और सेम मुसीबतें आएंगी जिससे वो जो उनसे लड़के उनसे जीत के आगे जाएगा, उनकी कहानी मिसेस लिली बावा जैसी होंगी। जो उनसे हिम्मत हार जाएगा वो कहीं गुमनामी में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपसे विदा लूंगा। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स अ लॉट। आप सबों को जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।